अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। पहले तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? हम कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सही। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। इफ प्रॉफिट इज नेगेटिव, इट मीन लॉस। सही। इफ प्रॉफिट इज नेगेटिव इट मीन लॉस। एक मिनट। ओके। I was thinking the cost of a pencil is 15. It is sold at a profit of 20% on the cost price. यहाँ पे एक और बात क्या लिखे नोटिस करनी चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज is always applied on cost price unless mentioned in the question। वैसे बहुत कम ही जगह तुम्हें कहीं मेंशन हुआ नजर आएगा कि जी 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। जब तक वो ना लिखा हो तब तक आपने यही करना है। ओके। अच्छा, अब पार्टी में क्या निकालना है? द लॉस। अब लॉस कैसे निकालेंगे? असल में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी। ये जो प्रॉफिट है। ओके। अब उसने कहा 20% प्रॉफिट है तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, मैं निकाल लूंगा 20% ऑफ 15। 20% ऑफ 15 कितना आता है? $3, ₹3। तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ₹3 हो जाएगा। सही। पार्ट बी में सेलिंग प्राइस निकालनी है तो तुम क्या कहोगे कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सही है। तो ये बन जाएगा 3 = F3 - 15। और लॉजिकल सी बात है कि भाई ₹18 का बेचा। सही। लेकिन अम्मार तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये कहता, ये पार्ट ए में तुम्हें ये ना देता और मैं तुम्हें कहता कि तुम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ, तो क्या तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो? क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि ये जो है वो फिर से मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है? कि ये कहूँ कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये मल्टीप्लायर निकलेगा इससे, और फाइनल वैल्यू ये है। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक और इक्वेशन? क्या मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस? क्या ये बात समझ आती है? तो अगर समझ आती है तो फिर मैं तुम्हें एक सवाल बताता हूँ। ओके। तो मैंने तुम्हें कहा लेट्स से अब ये देखो सवाल। माइक्रोवेव oven is sold for ₹6,000, thereby making a profit of 20% on the cost price. What was the cost price? सही। तो एक बात यहाँ पे, एक जो कॉमन मिस्टेक होती है ना हमारे इन सवालों में, बहुत सारे लोग क्या करके आते हैं, ये 20% इस पे लगा देते हैं। मुझे बताओ लग सकता है? और नहीं लग सकता तो क्यों नहीं लग सकता ये भी बताओ।
क्यों नहीं लग सकता? सेलिंग प्राइस। हाँ, ये सेलिंग सेलिंग प्राइस है, प्राइस। तो इस पे नहीं लग सकता, कॉस्ट प्राइस पे लगना है। तो हमने कहा कि हमें तो वो फिर मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला पता है, तो हम वही लगा देते हैं। मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, तो ये 6000 आ जाएगी। सही है। तो x 120/100। सही। तो ऐसे सवालों में तुमने कोशिश करना है कि तुम अपने लॉजिकली आंसर निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अक्सर परसेंटेजेस जो है वो आगे पीछे करके लगा देते हैं। ओके, समझ आया ये सवाल? अब इसमें एक और चीज क्या होती है, अब तुम्हें अगर ये बातें समझ जल्दी से आ रही है ना, तो मैं तुम्हें जल्दी से आगे लेके बढ़ता हूँ, ताकि मैं तुम्हें सारा कवर सही से करा दूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। सही है। अब परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 50 रुपीज का हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बन जाएगी, 50/400। ओके। जी सर। फिर ये सारी बातें हो गई।